एक तो भाई पता नहीं इंडियन मीडिया को क्या मसला है। अभी फिलहाल इंडिया ने बीसीसीआई ने अपनी बात मनवा भी ली है, हाइब्रिड मॉडल की बात मनवा भी ली है, फिर भी इंडियन मीडिया बाज नहीं आ रहा। देखिए अभी अगर देखें, सिर्फ एक टीम है इंडिया। इंडिया नहीं आ रही पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने। इंडिया के मैचेस भी हो रहे हैं बाहर, फिर भी इंडिया को मसला है अभी भी। इंडिया चाहता है कि भाई टूर्नामेंट पाकिस्तान में हो ही ना। इंडियन मीडिया तो चाहता है हो ही ना पाकिस्तान में टूर्नामेंट। इंडियन मीडिया की तरफ से इतना प्रोपेगेंडा शुरू हुआ हुआ है कि पाकिस्तान में स्टेडियम ये चल रहे हैं, स्टेडियम पूरे नहीं होंगे, बड़ा मसले मसाइल चल रहे हैं, और फ्लड लाइट्स नहीं चल रहे अभी तक पाकिस्तान में लगी, स्क्रीन्स नहीं लगी, चेयर्स नहीं लगी। देखें चेयर्स नहीं लगी, ठीक है, आप लोगों ने आना है यहाँ मैच देखने, आप लोगों ने आगे बैठ के देखना है यहाँ मैच। जब इंडिया के टीम ही नहीं आ रही तो फिर इंडिया को क्या मसला है? आपके मैच बाहर होने हैं, आपकी पब्लिक ने बाहर दुबई में बैठना है, आपके लोगों ने बाहर बैठना है, फिर भी मसला है। फ्लड लाइट से मसला हो रहा है जी, फ्लड लाइट नहीं अभी तक लगी, क्यों नहीं लगी? भाई आपने आगे किताबें पढ़नी है यहाँ पे। फिर बात करने वाली जेन्युइन बात कर रहा हूँ यार, मैं मजाक नहीं कर रहा। माहौल नहीं हो रहा है यहाँ पे। अब प्रोपेगेंडा चल रहा है जी, पाकिस्तान में स्टेडियम्स नहीं बने अभी तक और ये वो। देखिए मैंने कल ब्रीफिंग दी थी अच्छे तरीके से कि पिंडी स्टेडियम जो है वो काफी तकरीबन पूरा है, उसका इतना काम नहीं है, उसकी सिर्फ चेयर्स लगनी है। चेयर्स का काम शुरू हो चुका हुआ है, तो आधी से ज्यादा चेयर्स भी लग चुकी हैं और वहां कोई काम नहीं होना। अब पहले होना था मुल्तान स्टेडियम में, जो वेस्ट इंडीज टूर है, वेस्ट इंडीज के 2 मैचेस, वो सॉरी ट्राई सीरीज भी जो है वो लाहौर स्टेडियम में नहीं होनी थी। अब पीसीबी ने जानबूझ के लाहौर और कराची के स्टेडियम में रखी है ट्राई नेशन सीरीज, ताकि आपको पता लगे कि भाई हाँ जी हम कितने सीरियस हैं इस सीरीज को करवाने के लिए लाहौर में और कराची में, और हम कितने सीरियस हैं ये दोनों के दोनों स्टेडियम जो है वो पूरे करने के लिए। अब अगर आज की बात की जाए, अभी थोड़ी देर पहले आईसीसी का डेलीगेशन आया था, लेकिन वो वाला डेलीगेशन नहीं जिन्होंने बाहर से आके देख सारे जायजा लेना है। ये वो डेलीगेशन है जो कि जिन्होंने एकदम ही जो है ना छापा मारा है कराची के स्टेडियम पे, और कराची के स्टेडियम में और नेशनल स्टेडियम में उन्होंने सारी की सारी कार्रवाई देखी है, सारा कुछ देखा है, कितना काम रह गया है। नेशनल स्टेडियम कराची का कह सकते हैं आपके 85% से ज्यादा काम पूरा हो चुका है, सिर्फ एक बिल्डिंग का काम है, उसकी रेनोवेशन चल रही है। बिल्डिंग भी पूरी कंस्ट्रक्शन उसकी हो चुकी है, सिर्फ रेनोवेशन चल रही है, उसको रंग रोगन आप कह सकते हैं, पेंट वगैरह ये चीजें जो है, आर्किटेक्चर वगैरह ये काम जो है ना ये चल रहे हैं, बाकी वो भी हो चुके हैं। जहां तक बात है गजाफी स्टेडियम की, गजाफी स्टेडियम भी आपको बताया था कि भाई फ्लड लाइट्स जो है वो काफी हद तक काम फ्लड लाइट्स का हो चुका हुआ है। इसी वीक में स्क्रीन्स का भी काम हो जाएगा, स्क्रीन्स भी लग जाएंगी। हाँ, शेड्स का भी कंफर्म नहीं है कि शेड्स जो है वो इस अभी लगाए जाएंगे या फिर बाद में लगाए जाएंगे। अब इतनी सी बातों का इतना बड़ा पहाड़ बना दिया जिसकी हद नहीं। और आईसीसी का जो ये वाला डेलीगेशन है ना, ये फुली सेटिस्फाइड हुए हैं कराची स्टेडियम से। अब ये लोग आगे जाएंगे लाहौर के स्टेडियम में, गसाफी स्टेडियम में आके चेक करेंगे सारी तैयारियां। गसाफी स्टेडियम में जब ये फिर इन्होंने बनानी है रिपोर्ट बना के फिर ये आईसीसी को भेजेंगे, फिर आईसीसी का डेलीगेशन आएगा और आगे जो है ना इन सारी मामलात को रीचेक करेगा अपनी तरफ से। तो अभी तक आप तस्वीरें चल ही रही होंगी, साथ साथ आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कितने आराम से, कितने सही तरीके से जो है ना विजिट भी हुआ है और किसी किस्म का कोई मसला नहीं हुआ। आगे बड़े अच्छे माहौल में आईसीसी का ये डेलीगेशन देख के गया। और एक और आपको इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान में आईसीसी का एक सेक्रेटेरिएट बना दिया जाएगा। एक सेक्रेटेरिएट बनाने से मुराद है कि आप कह लें कि एक ऑफिस बना दिया जाएगा, एक अच्छा और बड़ा ऑफिस होगा वो, जहां पे आईसीसी के अपने लोग आकर बैठकर काम भी करेंगे और हर चीजों का मुआयना कर सकते हैं, हर चीजों को देख सकते हैं और हर चीज अपने हाथ में कर सकते हैं। ये कुछ ही दिनों में ये आपको ऑफिस भी यहाँ बना हुआ नजर आएगा और मिल जाएगा। अब ये इतनी चीजें हैं, लेकिन यहाँ पे जनाब जो एक पॉजिटिविटी अगर आप कहें कि इंडियन मीडिया पॉजिटिविटी नहीं दिखा रहा कि हाँ जी भाई पिंडी का स्टेडियम का ये सारा काम हो गया हुआ है, वो तकरीबन 95% फुल है, पूरा हो चुका है। कराची स्टेडियम 85% का काम हो चुका हुआ है, थोड़ा बहुत काम रह गया है। और जो ये वाला स्टेडियम है गसाफी स्टेडियम, इसका इतना काम हो चुका है, ये बस चीजें छोटी मोटी रह गई हैं। अब इंडियन मीडिया क्या कर रहा है, देखेंगे वही सीन है जब 6-7 महीने से इंडियन मीडिया ने प्रोपेगेंडा किया कि जी, और प्रेशर डालने की कोशिश की आईसीसी पे कि जी चैंपियंस ट्रॉफी बाहर कराओ ये वो हाइब्रिड मॉडल में। और वो तो पीसीबी डट गया कि जी
जी अगर हाइब्रिड मॉडल होना है तो फिर हमारे लिए भी हाइब्रिड मॉडल हो और इंडिया के लिए भी हो, वरना तो ये फिर सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए रह जाना था हाइब्रिड मॉडल। तो अब इंडियन मीडिया क्या कर रहा है, अब फिर से प्रेशर डाला जा रहा है। उनको पता है कि आईसीसी के डेलीगेशन ने आना है, आईसीसी के डेलीगेशन ने आकर सारी चीजों को चेक करना है, सारे स्टेडियम्स को चेक करना है, उनको इस चीज का पता था। और उसी देखें उसी एन मौके से एक 3-4 दिन पहले, एक वीक पहले, हफ्ता पहले इंडियन मीडिया ने जनाब ये रिपोर्टिंग, नेगेटिव रिपोर्टिंग शुरू कर दी है ताकि आईसीसी पे फिर से प्रेशर पड़े और ये लोगों में बातें जाएं और फिर सारे के सारे मैचेस उठा के जो है ना वो बाहर शिफ्ट कर दिए जाएं। यार आप लोगों को हजम ही नहीं हो रही कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है, आप लोगों को हजम ही नहीं हो रहा कि हाइब्रिड मॉडल जो है वो दोनों मुल्कों के लिए होगा आगे 2027 तक। ये चीज जरा गलत है। अब आप लोग जो बीसीसीआई चाहता था वो हो तो गया है, वो मिल तो गया उनको, तो फिर क्या इशू है, फिर तो ऐसे कोई इशू नहीं होना चाहिए था। देखिए सिर्फ और सिर्फ ये रिपोर्टिंग इंडियन मीडिया में ही हो रही है। अगर आप बाकी जो 7 टीमें हैं, 8 टीमें होती है ना चैंपियंस ट्रॉफी की, एक इंडियन मीडिया है वो उसको आप साइड पे कर दें, बाकी 7 के 7 मुल्कों का मीडिया, किसी भी मीडिया ने ये बात नहीं की, कोई भी इस से चीज से रिलेटेड बात नहीं कर रहा, कोई इस चीज से रिलेटेड जो है वो रिपोर्टिंग नहीं कर रहा। 25 जनवरी तक का टाइम दिया है भाई, आपको पता भी है कि कितने वर्कर लगे हुए हैं, अच्छी खासी टीम लगी हुई है और डे और नाइट काम हो रहा है, यहाँ पर डे नाइट काम हो रहा है। 25 जनवरी की डेडलाइन देखते हैं, हम भी सरप्राइज हैं, अभी 16 दिन रहते हैं, देखते हैं कि क्या बनता है। मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग इन फेक स्टोरीज पर ना कान धरें। देखें स्टेडियम की अगर जहां तक पिच की बात की जाए, ग्राउंड की बात की जाए, वो तो रेडी है, ठीक है। जहां तक आप अगर स्टैंड्स की बात करें तो सीट्स लगने का भी काम शुरू हो चुका है, फ्लड लाइट्स लगने का भी काम शुरू हो चुका है। सीट्स और फ्लड लाइट्स ये तो इसी वीक खत्म हो जाएगा ना, यानी कि जुम्मा अभी फ्राइडे सैटरडे और संडे पड़ा हुआ है, ये 3 दिन में ये काम हो जाएगा। बाकी के जो काम है, जो बाकी के काम है, यानी कि जो मेन बिल्डिंग बन रही है उसका मेन असल में काम है, और वो भी उस काम के लिए मेरा ख्याल है कि 10 से 15 दिन इनफ है अगर आपके पास अच्छे खासे वर्कर्स की टीम हो। जब न्यूयॉर्क स्टेडियम जो है वो 4 महीनों में 5 महीनों में खड़ा हो सकता है, तो भाई फिर व्हाई नॉट गसाफी स्टेडियम, फिर गसाफी स्टेडियम को क्या मसला है। हालांकि न्यूयॉर्क में तो न्यूयॉर्क स्टेडियम बल्कि उन्होंने बनाया था एक टेम्परेरी स्टैंड्स में, हमारे तो स्टैंड्स भी हमने सारे पक्के बनाए हैं, फिर तो आप लोगों को बल्कि हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि यार इतनी जल्दी हमने इतने काम कर लिए। चलिए लेट्स सी, देखते हैं कि वो जो अब आईसीसी का डेलीगेशन आता है वो फिर क्या आकर फैसला करता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट